हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्रिय चैनल डिप्लोमा वाला पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्य और समय के बारे में, वर्क एंड टाइम। अभी तक हमने मेंस्ट्रुएशन को कंप्लीट किया, अब हम कार्य और समय को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पाइप टंकी पढ़ेंगे। जस्ट इसी के तरह होता है आपका जो है पाइप टंकी, बस थोड़ा सा अंतर होता है। वो थोड़ा सा अंतर हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे और 1 से 2 वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए अभी हम कार्य समय को सीखते हैं। तो देखिए, कार्य और समय का जो है क्वेश्चन को लगाने से पहले एक छोटा सा इस पर कंसेप्ट बनता है। उस कंसेप्ट को हम देखेंगे कि इसके सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद से सभी सवालों को हम एक एक करके डिस्कस करके आपको दिखा देंगे। तो देखिए, कार्य और समय में सबसे पहले एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन को लेकर के तभी हम समझेंगे और एक ही कंसेप्ट बनता है, बाकी और तरीके बनते हैं कैसे कैसे सवाल को लगाना है। बस कंसेप्ट जो है वो एक है, उसी को आपको समझना है, बाकी आप सवाल को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से जो समझेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन के में क्या कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है जो अकेला मतलब अकेले है तो 6 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिल करके समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि काम हमको पता नहीं है कि कौन सा काम है, लेकिन जो भी काम है, मान लीजिए डब्लू काम है, कोई काम है, उसको अगर ए अकेले करता है तो वो 6 दिन लगेंगे उसको पूरा करने में। बी अगर अकेले करता है तो 8 दिन लगेंगे। ये हमें पता नहीं है कि काम कितना है, लेकिन जितना भी है उसको ए अगर अकेले पूरा करेगा तो उसको 6 दिन लगेंगे और बी अकेले पूरा करेगा तो उसको 8 दिन लगेंगे। तो देखिए, अगर काम डब्लू है, हम कहें कि ए को अकेले पूरा करने में 6 दिन का समय लग रहा है, कोई भी काम है। अब काम को डब्लू भी मान सकते हैं आप। काम को जो है मान लीजिए 24 है, काम क्या है 24 है। तो हम आपसे कहते हैं कि ए अगर अकेला काम को करता है 6 दिन में, 6 दिन में कितना काम करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे एक दिन में काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ये आप लोग समझ पाएंगे। तो ये जो 4 काम आया वो एक ही क्षमता होगी। क्या होगी, एक ही क्षमता। क्षमता बोले तो इंग्लिश में इसको इफिशियंसी बोलते हैं, क्षमता। देखिए, कहने का मतलब ये है कि 24 काम था, हमने माना है। अभी अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है और इस चैप्टर में पता भी होता भी नहीं है कि कितना काम है। इसमें आपको खुद से काम बनाना होता है, कोई ऐसा मानना होता है कि कोई काम मान लीजिए, उसके बाद क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता निकालने के बाद आप टाइम निकाल सकते हैं। सभी चीज़ सीखेंगे कि करके पहले यहाँ जितना हम समझा रहे हैं उतना समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमने माना 24 काम और ये अकेला उसको 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और यही 4 क्या हो जाएगी, एक ही क्षमता हो जाएगी। क्षमता एक दिन की निकाली जाती है, एक दिन की निकाली जाती है, 1 घंटे की निकाली जाती है, 1 मिनट की भी निकाली जा सकती है। जैसा आपसे क्वेश्चन में कहेगा वैसा हम लोग निकालेंगे। यहाँ दिन में बात कर रहा है तो हम दिन में क्षमता निकालिए कि एक दिन की क्षमता एक ही कितनी है, 4। इसी तरह से 8 उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, सॉरी, बी उसको कितने दिन में कर रहा है, 8। तो काम कितना है, 24 से काम जो है दोनों कंडीशन में सेम है। तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा बी, तो एक दिन में बी 24/8 यानी कि 3 काम करेगा, 3 काम करेगा। तो बी की क्षमता क्या हो गई, 3। बी की क्षमता क्या हो गई, 3। और इसी को देखिए, इसमें जो है मीटर जूल कुछ पता नहीं रहता, इसलिए इसको हम यूनिट में लेकर चलते हैं। ये यूनिट मतलब इकाई मान के चलते हैं कि 3 इकाई का काम करता है। तो क्षमता निकालना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी का अपोजिट अगर ये आपसे क्वेश्चन में कह दे कि ए की क्षमता 4 है और वो किसी काम को 24 दिन में करता है, या फिर सॉरी, ये भी कह सकता है कि ए की क्षमता क्या है, 4, और वो किसी काम को 6 दिन में करता है, तो काम कितना होगा, तो 6 गुणे 4 करेंगे 24। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक दिन में 4 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, 24। इसी तरह से ये भी कह सकता है कि बी की क्षमता है 3 और वो काम कितने दिन करता है, 8, तो काम कितना होगा, 24। तो आशा करते हैं ये क्षमता और समय निकालने वाली बात जो है ये कंफर्म आपको समझ में आ गई हो। सबसे ज़्यादा यहाँ समझने वाली बात है क्या, कि क्षमता क्या होती है। क्षमता किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी गाड़ी की भी दे सकता है कि एक गाड़ी इतने दिन में इतने किलोमीटर चलती है, तो वहाँ से भी क्षमता कुछ भी दे सकता है। तो वो क्षमता कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता हो गया होगा। यही चीज़ अगर दिन में दिया है, यही 6 घंटे में दिया होता तो वो घंटे में क्षमता होती कि 1 घंटे की क्षमता इतनी है एक दिन। तो ये चीज़ क्षमता थी। तो इसी तरह से अब देखिए, अब क्वेश्चन को लगाना कैसे है। देखिए, क्षमता निकालना हमने आपको बता दिया, अब क्वेश्चन को लगाना क्या है,
मतलब कैसे है ये चीज़ समझ लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन हम उठाते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते कैसे इसको सीखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ए अकेला एक काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी उसी काम को, सेम काम दो है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा कि बी अकेला समान कार्य मतलब जो कार्य ए करता है वही कार्य बी करता है, बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। अब हमें इन दोनों की क्षमता निकालनी है कि इन दोनों की क्षमता क्या होगी। तो हमें काम तो पता है नहीं, तो काम हम सबसे पहले काम पता चल जाएगा कि कुछ भी काम होगा तो उसमें हम डिवाइड करेंगे 6 दिन से, तो एक दिन का काम आ जाएगा। तो हमें काम तो पता है नहीं, तो काम क्या करते हैं, देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, W, X, Y, Z कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए अगर यक्स काम मानते हैं तो 6 दिन में यक्स काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना, x/6 करेगा। तो ये x/6 कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा, जब आगे चलेंगे तो कैलकुलेशन में क्या होगी, कठिनाई होगी। ये इसी तरह से 8 दिन में यक्स काम करता है तो एक दिन में x/8, तो ये कैलकुलेशन में आपको कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन में इससे भाग ही करना है। जो भी काम मानना है, काम में हमें क्या करना है, इससे और इससे भाग करना है। तो क्यों ना हम यही इन दोनों ऐसा कोई मान ले लें जो इससे भी कट जाए, यानी 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो ऐसा एक मान देखिए, 6 से कटने वाली मान तो आपका 12 भी होगा, 18 भी होगा, 24 भी होगा, और इसी तरह से 6 के मल्टीपल में आगे चलते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आता चला जाएगा। 8 के मल्टीपल में क्या आएगा, 8 के बाद 16 आएगा, और उसके बाद से आपका 24 आएगा, इसी तरह से आगे आता चला जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं जो 6 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो देखिए 6 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन 8 से 12 नहीं कटेगा। तो 6 से 18 आपका कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 6 से 24 कट जाएगा, 8 से भी 24 कट जाएगा। तो ये क्या होता है, इसी चीज़ को देखिए LCM SCF आप लोग नहीं, अभी हम तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अगर जो लोग पढ़े होंगे LCM SCF वो ये जानते होंगे। वैसे हम नहीं पढ़ाए, लेकिन ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है, क्लास 4 से ही पढ़ाया जाता है कि LCM क्या होता है। तो LCM ऐसी संख्या होती है जो दो संख्याओं का जो है ऐसा गुणनफल, मतलब ऐसा अपवर्त बोलते हैं, जो दोनों से कट जाए। सबसे छोटा अपवर्त होता है ये, मतलब 8 से कटने वाली ऐसी छोटी से छोटी संख्या और 6 से कटने वाली ऐसी छोटी संख्या होती है जो दोनों से विभाजित हो जाती है, ये LCM है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, काम इन दोनों का LCM मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, LCM जब लेंगे तो ये इससे भी कटेगी और इससे भी पूरी कट जाएगी। पूरा कटेगी तो क्षमता हमारा फ्रैक्शन में या फिर दशमलव में नहीं आएगा। तो अब हम पूछें कि ए की क्षमता क्या होगी, तो 6 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना, 4 काम, यानी 24 में 6 से भाग करेंगे तो 4 काम। और बी 8 दिन में 24 काम करता है, तो क्षमता कितनी होगी, तो 8 त्रिक 24, यानी कि इसकी क्षमता क्या हो गई, 3। हम इस तरह से क्षमता लिख लेते हैं। अब यहाँ हम क्षमता निकाल के आपको दिखा दिए, काम हम कैसे मानते हैं ये भी दिखा दिए। अब सॉल्व कैसे करना है, तो कह रहा कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए तथा बी दोनों मिल करके समान कार्य का मतलब क्या है, 24 कार्य, यानी 24 काम हमने माना है, 24 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोनों मिल करके, तो दोनों की क्षमता, एक दिन की क्षमता हमें पता है, एक दिन की ए की क्षमता क्या है, 4, बी की क्षमता क्या है, 3, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 7। तो 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, यानी टाइम मिल जाएगा। कितने दिन लग जाएंगे, तो 24/7 दिन में समाप्त करेंगे। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब 2 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन में आपके बी दिया गया है, 24/7 दिन। देखिए सेम प्रश्न आपका है 2 नंबर का। इसमें कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में करता है। तो हमको कोई सबसे पहले क्या मानना होगा, काम, क्योंकि हमें क्षमता निकालना है तो हमें काम मानना पड़ेगा। तो काम हम क्या मानेंगे, इन दोनों का LCM क्या होगा, 60 होगा। देखिए 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो अब देखिए एक ए 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। बी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 2 काम, यानी दोनों की क्षमता मिल गई। अब क्षमता मिल गई तो कह रहा है ए और बी दोनों मिल करके, दोनों मिलेंगे तो एक एक दिन का क्षमता जुड़ेगा, तो दोनों का ए प्लस बी का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, ए और बी का दोनों क्षमता क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
सो समान कार्य को यानी समान 60 कार्य को 5 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो 12 दिन लगेंगे, 12 दिन। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 दिन। अब आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे अब तक 2 लोगों को हमने देखा, 2 लोग काम कर रहे थे, अब कितने लोग कर रहे हैं, 3 लोग। कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरह से लगेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए कितने दिन में अकेला कर सकता है, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ये ए बी सी अलग अलग अगर काम करे तो इतने इतने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम निकालते हैं। काम कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। इन दोनों का एलसीएम अगर 120 हो गया तो मतलब ये है कि ये टोटल काम है हमारा, क्या है, काम निकल गया। तो 120 काम ए 24 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या कितना काम करेगा, तो 5 काम करेगा। 24 से हम क्या करेंगे, 120 में भाग कर देंगे तो 5 काम आ गया। यानी ए की क्षमता क्या आ गई, एक दिन का काम क्या आ गया, 5। बी 5 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 24 काम करेगा। अब देखिए बी की क्षमता क्या आ गई, 24। या 24 क्षमता कहें या एक दिन का काम कहें, बात दोनों एक ही है। अब देखिए सी क्या कर रहा है, 12 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। हम 12 से 120 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 10। यानी सी की क्षमता कहें या एक दिन का काम कहें, बात बराबर है। अब कह रहा है कि तीनों अगर साथ मिल करके कितनों दिन में काम, यही काम तीनों अगर साथ मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा, तो तीनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाएं तो एक दिन का काम। अगर एक दिन का हम काम पूछें तो देखिए ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 24, सी का एक दिन का काम 10, तो 24 10 34, 34 5 39 काम। एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम 39, तो एक दिन में अगर ये लोग 39 काम करते हैं तो 120 काम कितने दिन में करेंगे, तो 120 बटे हम क्या करेंगे, 39 कर देंगे। अब इसी को देखिए काट देंगे, 3 से काट देंगे तो ये 40 बार में, ये 3 से कटेगा 13 बार में। अब इसको और छोटा हम करना चाहें तो 13 तियाँ 39, एक 40 बटे 13 दिन, यानी इतने दिन में ये काम को कर सकते हैं मिल करके। तो ऑप्शन देखिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, 3 सही, 1 बटे 13 दिन। अब आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर सकता है। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले हमें पुत्र की क्षमता चाहिए होगी। तो पुत्र की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एक व्यक्ति मान लेते हैं, फादर है, पिताजी हैं, पुत्र के क्या है, पिताजी। तो फादर जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। लेकिन वो मतलब फादर अपने बेटे की सहायता से, यानी ये सन है, सन की सहायता से मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। मतलब अकेले वो कितने दिन में, 5 दिन में। लेकिन अगर बेटे को साथ ले रहे हैं तो कितने दिन में, 3 दिन में कर रहे हैं। तो अब हम काम निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। अब देखिए अगर ये 5 दिन में 15 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3। और ये दोनों जन मिल करके अगर 3 दिन में 15 काम, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। तो ये देखिए पिताजी का काम कितना है, 3, और पिता और पुत्र दोनों लोगों का कितना है, 5। तो यहाँ से अगर हम पुत्र का पूछे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में से 3 पिताजी का घटा देंगे, दोनों लोग का 5 है, एक लोग का 3 है, तो एक लोग का घटा देंगे तो क्या पुत्र का आ जाएगा, 2 यूनिट एक दिन का काम आ जाएगा। अब कह रहा है कि पुत्र उस अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो सन जो है अकेले उस काम को, मतलब काम कितना है, 15, उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना काम, 2। तो 15 काम कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 7.5 दिन, यानी 7 सही 1 बट्टे 2 दिन। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर पे। देखिए कह रहा है 5 नंबर के क्वेश्चन में एक काम को 6 दिन में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो ए कितना काम किया। अब यहाँ आपसे ये जानना चाह रहा है कि ए ने कितना काम किया। तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो ये 6 दिनों में कर रहा है। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में करता है। तो दोनों को अगर काम देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। इन दोनों का एलसीएम 12 है।
अब क्षमता अगर देखें तो ये 6 दिन लेता है 12 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 2। ये 12 दिन लेता है 12 काम करने में, तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा, मतलब एक काम करने में, मतलब एक दिन में कितना काम, एक काम, यानी दोनों की क्षमता 2 यूनिट और 1 यूनिट आ गई। कह रहा है कि यदि दोनों 7 काम करके काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल जो काम है 12, दोनों मिल करके करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो देखिए दोनों मिल करके करेंगे यानी ए प्लस बी 12 काम करेंगे, और क्षमता कितनी है दोनों की मिला करके 3, तो कितना टाइम लगेगा 4 दिन, यानी 4 दिन तक दोनों काम करते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि ए और बी दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन काम करेंगे 4 दिन। तो कह रहा कि ए ने कितना काम किया, तो ए 4 दिन, ए भी 4 दिन काम किया और बी भी 4 दिन काम करेगा जो साथ करेंगे। तो ए की क्षमता क्या है 2, ए की क्षमता क्या है 2, और ये कितना दिन काम किया 4, तो ए कितना काम किया ये हमें निकालना है। तो ए की क्षमता क्या है 2 और कितना दिन काम किया 4 दिन, तो टोटल काम कितना किया होगा 8 काम, 8 काम किया होगा। तो यही मतलब यहाँ पे बताना कि ए ने कितना काम किया, तो 8 काम किया, लेकिन ये बताना है कि मतलब ये रेशियो में बताना हमें कि कितना भाग काम किया। तो देखिए टोटल काम कितना था हमारा 12, तो 12 से हम भाग कर देंगे, 12 में ए ने 8 काम किया, तो टोटल ये भाग बताना है कि कितना भाग किया, तो 12 से हम भाग कर देंगे। तो देखिए 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, यानी 2/3 भाग ए ने काम किया, यानी टोटल काम अगर 3 रहा होगा तो उसमें से 2 हिस्सा जो है ए ने किया और एक हिस्सा कितना किया होगा बी ने किया होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए छठे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विवेक, देव तथा ललित अकेले कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी विवेक हैं, देव हैं और ललित हैं, ये लोग अकेले अकेले काम करते हुए तो कितने दिन में 10 दिन में क्रमशः दिया गया, यानी क्रम से हम जमाएंगे इनको 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। तो अगर सबसे पहले अब इन दोनों का जो है टाइम दिया गया है तो हम सबसे पहले काम निकालेंगे, काम निकालने के बाद हम क्षमता पता कर लेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा 60 होगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो ये अगर 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम 6 काम, ये 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम 4, ये 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम 30 काम, निकाल लीजिएगा यही आएगा। अब देखिए अब सबकी क्षमता हमें पता चल गई, एक एक दिन का काम पता चल गया। अब एक दिन का काम पता चल गया तो कह रहा है कि विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा, समान कार्य का आधा क्या होगा, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा 30 काम। टोटल काम हमने माना था 30 60, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30। और इस 30 काम को किसको पूरा करना है, विवेक तथा देव मिलकर, विवेक तथा देव दोनों लोग मिल जाएं तो इस मतलब आधे काम को यानी 30 को कितने दिन में करेंगे। तो विवेक का एक दिन का काम कितना है 6, देव का एक दिन का काम कितना है 4, तो दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10, 10 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना टाइम आ जाएगा, यानी दोनों मिल करके एक दिन में 10 काम, तो 30 काम कितने दिन में 3 दिन में करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आइए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोहन और रमेश मिल करके एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी मोहन और रमेश ये मिल करके एक कार्य को कितने दिन में 15 दिन में, अलग अलग नहीं है। तो अब यहाँ पे हम काम नहीं मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही का मतलब दोनों को मिला करके टाइम हमें पता है। तो अगर हम यहाँ एलसीएम नहीं लेकर के मान सकते तो यहाँ देखिए आगे एक चीज़ और दिया है कि मोहन रमेश से 50% अधिक दक्ष है, मतलब इनकी दक्षता है, यानी कि एक दिन का जो है काम करने की जो क्षमता का अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक दक्ष है। 50% का मतलब क्या है कि 1/2, ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है। यानी मोहन रमेश से, किससे, रमेश से, तो रमेश नीचे वाला रहा होगा और मोहन इससे एक अधिक है यानी 3, यानी रमेश की कार्य क्षमता क्या है 2, तो मोहन की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, उससे एक अधिक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, यानी इनकी इफिशियंसी यानी कि दक्षता का अनुपात क्या आ गया 2:3 आ गया। अब कह रहा है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। तो पहले हम काम निकालेंगे, तो काम कैसे निकालेंगे, देखिए मोहन की क्षमता क्या है 3, रमेश की क्या है 2, तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी 5, और 5 के हिसाब से ये लोग 15 दिन में काम करते हैं, 5 के हिसाब से 15 दिन में काम करेंगे
तो कितना मतलब वर्क यानी काम क्या हो जाएगा, 5 गुणे 15 यानी कि 75 यूनिट। काम क्या हो गया, 75 यूनिट। अब हमें काम पता चल गया। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। तो अगर 75 यूनिट काम है और अकेले मोहन को पूरा करना है, यानी मोहन को पूरा करना है, तो मोहन की कार्य क्षमता कितनी है, 3, यानी एक दिन का काम कह सकते हैं 3 है। तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 दिन। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25 दिन। अगले क्वेश्चन पे 8 नंबर पे। अब देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग दे दिया है। इसमें जब साथ साथ काम करते हैं तब का टाइम दिया है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एक काम को कितने दिन में करता है, 18। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में। तो ए और कौन, बी मिल करके कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि जबकि बी और सी एक साथ मिल करके उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। कौन कौन, बी और सी जब मिल करके काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को करने में कितने दिन टाइम लगेंगे, यानी अगर तीनों मिल करके काम करें तो काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम काम निकालेंगे। काम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो देखिए 18, 8 और 6, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 72। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72। अब बताइए ए 18 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम, 4। ये ए और बी मिलकर के 8 दिन में 72 काम करते हैं तो एक दिन में 9 काम कर रहे होंगे। बी और सी 6 दिन में करते हैं 72 काम तो एक दिन में कितना, 12 काम। यानी इनकी जो है क्षमता का अनुपात यानी एक दिन के काम का हमको मान पता चल गया। तो अब क्या कर रहा है कि तीनों अगर मिल करके काम करें तो देखिए ए का तो अलग हमें 4 का पता है, लेकिन ए और बी का मिला करके हमें 9 पता है, और बी और सी मिला करके हमें 12 पता है। तो ए और बी का अगर 8 है तो ए का कितना है, 4। ए का कितना है, 4 यूनिट। एक दिन का काम क्या है, 4 यूनिट। तो बी का हम निकालेंगे तो ए और बी का मिला करके कितना है, 9। तो उसमें से ए का कितना है, 4, तो बी का कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। घटा लेंगे। अब देखिए अगर बी और सी का मिला करके कितना है, 12, तो उसमें से बी का कितना है, 5, तो सी का कितना रहा होगा, देखिए 7 रहा होगा। कितना, 7 5 12। आगे इतना बात समझ में आ गया होगा। देखिए ए का अकेले का 4 यूनिट है, ए और बी का मिला करके 9 है, तो उसमें बी का कितना रहा होगा, 5। अब देखिए बी और सी का मिला करके कितना है, 12 यूनिट है, तो बी का, अब देखिए इसमें से बी का हमने निकाल लिया 5, तो बचा कितना, 7, यानी सी का कितना रहा होगा, 7। अब देखिए अलग अलग सबका मान पता चल गया, यानी एक दिन का काम पता चल गया। अब हमसे कह रहा है कि अगर तीनों लोग मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं, तो ये 72 काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इनके एक दिन का काम हमको पता है कितना, 4 5 और 7, तो ये 5 4 9 7 16, कितना 16, 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मान पता चल जाएगा। तो ये 8 9 72, 8 दूना 16, इसको हम काट देंगे तो 4 सही 1/2 दिन, यही आपका सही सब जवाब हो जाएगा। 4 सही 1/2 दिन में ये टोटल काम कर सकते हैं। अब आइए 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए तथा सी मिल करके एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और सी को अगर मिला दिया जाए तो दोनों मिल करके एक काम को कितने दिन में करेंगे, 120 दिन में। फिर कह रहा है कि सी और ई समान कार्य को 80 दिन में, यानी सी और ई मिल करके समान कार्य को कितना, 80 दिन का समय लेते हैं। फिर कह रहा है कि ए और मिल करके समान कार्य को 160 दिन में, यानी ए और ई मिल करके समान कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 160 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ए सी और ई मिलाकर समान कार्य को कितने दिन में, मतलब अगर तीनों मिल करके करें तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल के काम निकालेंगे। पहले काम पता होगा तब हम आगे जो है इनकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकल जाएगा तो हम समान कार्य को कितने दिन में करेंगे इसको पता कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 480। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 480, यानी ये इतना यूनिट काम हो गया। अब बताइए ए और सी मिलकर के 120 दिन में 480 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में कितना काम, 4 यूनिट हो जाएगा। देखिए इसको जब 120 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि सी और ई 80 दिन में इतना काम, तो एक दिन में कितना काम, 6 काम।
इसी तरह से ए और ई का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये मान क्या मिल गया, ए प्लस सी प्लस ई प्लस ए प्लस ई, इन सभी का अगर कार्य क्षमता देखें या एक दिन का काम देखें तो टोटल 6 4 10 3 13, इतना काम हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 बार ए 2 बार सी 2 बार ई, ये हम कह सकते हैं कि 2 को हम कॉमन ले लें तो ए प्लस सी प्लस ई, इनका कार्य क्षमता यानी एक दिन का काम क्या आ गया 13। तो यहाँ से हम ए प्लस सी प्लस ई इनका अगर देखें तो क्या 13/2 काम आएगा, एक दिन का काम क्या आएगा 13/2। अब कह रहा है कि अगर ये तीनों मिल करके ए प्लस सी समान कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस सी प्लस ई समान कार्य यानी काम कितना हमने मान रखा है 480, तो एक दिन के काम से भाग करेंगे तो एक दिन का काम क्या है 13/2, तो बटे 2 करेंगे, ये 2 पर कहाँ चलाया जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 480 बटे में 13 और गुणे में 2, ये आ जाएगा आपका। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व क्या करना है, इसको सॉल्व बस यही करना है कि 480 से 2 में गुणा कर देंगे तो ये 960 बटे 13 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा 960 बटे 13 दिन। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, बस अंक आपका बदला है, बाकी सारे डाटा क्या है सेम है, मतलब ए और बी मिल करके सी और ए मिल करके बी और सी, यानी ये तो ए प्लस बी प्लस सी का जो है कार्य क्षमता मिलेगा, वहाँ से आप कर लेंगे सेम जिस तरह से 9 नंबर का क्वेश्चन है उसी तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको खुद से कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो वाला लंबा, हम इसी वीडियो को मतलब यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है यानी 11 से लेकर के जो आगे के प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 10 नंबर का खुद से करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।